सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की। और आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। आज छोटा सा समय लेकर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ या बातचीत करने वाला हूँ। और मुझे छोटा सा समय मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ा बातचीत करूँ। तो आज जो मैं बात करने वाला आप लोगों से वो ये है कि हमें सुनने को मिलता है बहुत सारा जगह में, सारा बहुत सारा जगह में मसीह लोगों के बारे में हमें सुनने को मिलता है। जैसे कि मसीह लोगों को बहुत सताया जाता है, मसीह लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है, मसीह लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, और जगह जगह में तो मसीह लोगों को मार भी दिया जाता है। तो ये सब समस्या हमें सुनने को मिलता है। और एक समस्या जो हमारे बीच में है अभी भी, वो समस्या ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 24 अध्याय का 11 वचन, बहुत ऐसा झूठा भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इस तरह का वचन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो भविष्यद्वक्ता है, झूठे भविष्यद्वक्ता है, ये मसीह लोगों में से उत्पन्न होगा, मसीह लोगों में से निकलेगा। तो मसीह लोगों में से ये झूठे भविष्यद्वक्ता निकलेंगे तो हमारे लिए बहुत खतरा बन सकता है, क्योंकि हम उसको पहचान कैसा करेंगे। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों से या हम जितने मसीह भाई बहन हैं, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, उसका वचन की मनन करें और उसका वचन को याद करें। भरमाने वाला ताकि हमें भरमा ना पाए, और ऐसा परिस्थिति में भी ताकि हम स्थिरता के साथ प्रभु में बने रह सकें। यही मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि लिखा है मत्ती 24 अध्याय का 24वें वचन, उसमें इस तरह की लिखा है से बहुत सारा झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और नया नया चिन्ह भी दिखाएंगे, अद्भुत काम भी दिखाएंगे। तो ऐसा होगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हमें चौकस रहना है और हमारा विश्वास को दृढ़ता के साथ रखना है। इसलिए परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। देखिए, हमारा एक कमजोर होता है, और कमजोर ये है कि हम जो व्यक्ति चमत्कार करता है, जो व्यक्ति के द्वारा लोग चंगे होते हैं, जो व्यक्ति के द्वारा अद्भुत काम देखा जाता है, उस पर हम अपना भरोसा को छोड़ देते हैं और उस पर निर्भर होने लगते हैं। हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा होना चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर, ना कि पास्टर के ऊपर, ना कि एवेंजलिस्ट के ऊपर, ना कि अद्भुत काम करने वाले के ऊपर। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु पर भरोसा रख कर जीना पड़ेगा, तभी हम इस तरह की समस्या में स्थिरता के साथ बने रह सकते हैं।